चलें बेटा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे कैपेसिटर्स। कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके बोर्ड में भी इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और नीट में भी इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जेईई मेंस और एडवांस से भी इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपेसिटर्स, आप हेडिंग दे दें। पहले हम इसमें आपका पूरा बोर्ड कवर कर लेंगे, 1 या 2 लेक्चर्स लगेंगे हार्डली। उसके बाद फिर जो भी इस पे क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। इन टोटल इट विल कंज्यूम आई थिंक 6 और 7 लेक्चर्स। ठीक है, तो चलें हेडिंग दे दें कैपेसिटर्स। तो पहले हम देखेंगे बेटा कैपेसिटर हम किससे बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कैपेसिटर। कोई भी डिवाइस जो स्टोर करे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। सो कैपेसिटर इज बेसिकली डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, अब ये कैपेसिटर प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं। बेसिकली दिस कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ, इट इज arrangement of two conductors, which is used to store electric charge एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, सिंपली आप बोलोगे कैपेसिटर कोई ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जब हम फॉर्म करते हैं कैपेसिटर, तो कैपेसिटर 2 कंडक्टर्स का बना होता है और ये 2 कंडक्टर्स हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब कैपेसिटर के अगर आप देखोगे इसके 3 टाइप्स हैं, 3 वेराइटीज यहाँ पे। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम 2 पैरेलल कंडक्टर्स यूज करेंगे। ठीक, तो फिर इसे नाम देंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी 2 प्लेट्स हमने यूज किए, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, दोनों के डायमेंशन सेम होंगे, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में आपने 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स लेने हैं ऐसे। ठीक है, तो स्फेरिकल टाइप कंडक्टर्स जब हम लेंगे, स्फेरिकल शेल्स मान लो, कंसेंट्रिक। ठीक है, तो इससे हम फॉर्म करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक, और अगर हम सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स, सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स लेंगे, एक लिया फिर इसके ऊपर दूसरा रखें, तब इसको हम बोलेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो बेसिकली कैपेसिटर में बेटा एक प्लेट पे या एक कंडक्टर पे हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो दूसरे कंडक्टर पे उतना ही नेगेटिव चार्ज देते हैं। ठीक है, यानी एक पे आपने देना है पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो यहां भी इस इनर कंडक्टर पे अगर आप रखोगे पॉजिटिव चार्ज, तो इस दूसरे वाले पे आप रखोगे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स है, वन इज गिवन पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो क्या पढ़ा हमने, कैपेसिटर कोई ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इन कैपेसिटर्स जब हम फॉर्म करेंगे प्रैक्टिकली, तो 3 टाइप्स के हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपने कोर्स में। वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और फिर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर में पहली बात हम याद रखेंगे, यहाँ पे कैपेसिटर में एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है और दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज रखा जाता है। ठीक है, अब देखें बेटा, अगर हम पहले बात करें पैरेलल कैपेसिटर की, तो 2 प्लेट्स लिए जाते हैं ऐसे, वन इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
जब इस प्लेट पे हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल आप मान लो, इस कंडक्टर का पोटेंशियल आप V पॉजिटिव मान लो, और इसका पोटेंशियल इस प्लेट का मान लो V नेगेटिव। ठीक, अब इन दो के बीच का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, यानी इस प्लेट का पोटेंशियल माइनस इस प्लेट का पोटेंशियल, तो इन दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो बेटा व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर? पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू प्लेट्स। ठीक है, अब देखें ध्यान से, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है उसे हम पॉजिटिव प्लेट बोलेंगे, और जिस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज उसे नेगेटिव प्लेट बोला जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होगा वही कहलाएगा चार्ज ऑफ कैपेसिटर। सपोज अगर आपके पास कोई ऐसा दो कंडक्टर्स ऐसे हैं, इस पे +10 माइक्रोकूलम चार्ज और इसमें -10 माइक्रोकूलम चार्ज, तो इसने फॉर्म किया कैपेसिटर। अगर आपने अब बताना है इस कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा, तो इसके पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होगा दैट विल बी कॉल्ड द चार्ज ऑफ कैपेसिटर। ठीक है ना, तो चार्ज ऑफ कैपेसिटर क्या हुआ? चार्ज ऑन इट्स पॉजिटिव प्लेट। ठीक, सो चार्ज ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ? चार्ज on its positive plate। ठीक है, तो जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज वो पॉजिटिव प्लेट कहलाएगा, दूसरे पे उतना ही होता नेगेटिव चार्ज, दैट इज नेगेटिव प्लेट। इन दो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट वी कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ प्लेट्स। ठीक है, चार्ज ऑफ कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है वही लिया जाएगा चार्ज ऑफ कैपेसिटर। ठीक, आप देखें ध्यान से, अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कोई भी कंडक्टर आप ले लो, इस कंडक्टर में एबिलिटी होती है टू स्टोर चार्ज, इस पे आप चार्ज रख सकते हो। अगर आपने लिया कोई न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल मतलब जितना इसमें नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव, तो नेट चार्ज 0। ठीक, तो फिर अगर इस पे आपने चार्ज दे दिया, ठीक, और ये चार्ज को स्टोर कर पाया, तो इससे भी आप बोल सकते हो कैपेसिटर। ठीक, क्योंकि कैपेसिटर सिंपली वही डिवाइस हो गया जो डिवाइस स्टोर करता है चार्ज। ठीक है, तो ये कंडक्टर, इसने अगर चार्ज स्टोर किया तो ये भी कहलाएगा कैपेसिटर। सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन यू इंक्रीज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस भी है। इफ charge of capacitor is increased, its potential also increase। यानी it has been observed that the charge of capacitor suppose Q से हम डिनोट कर लेंगे is directly proportional to the potential of the capacitor। अब अगर कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं तो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर उस केस में क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, तो चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। ठीक, सो Q प्रोपोर्शनलिटी हटा के यहां कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करें, C into V। This C is constant of proportionality, and this C constant of proportionality is called capacitance of a capacitor। बेटा इसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस इस कांस्टेंट को। ठीक है,
तो क्या ऑब्जर्व किया हमने, जब हम कंडक्टर का या कैपेसिटर का चार्ज हम बढ़ा दें तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यानी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। ठीक, यहाँ पे एक कांस्टेंट हमने यूज किया, दिस कांस्टेंट इज व्हाट वी कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो एक नई टर्म हमने इंट्रोड्यूस की, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो इस इक्वेशन को देखें, यहां से अगर हम C का वैल्यू ले लें तो C आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई V। ठीक, तो इस C को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखें ध्यान से बेटा, टर्म हमने यहां पे यूज की कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक, बेसिकली कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो है बेटा, इट इज कैपेबिलिटी ऑफ कैपेसिटर to hold or to store charge। अब किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का क्या मतलब हुआ बेटा? कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है कि इस कैपेसिटर में कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अगर कोई कैपेसिटर ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर पाता है तो हम कहते हैं इसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, और अगर कैपेसिटर कम चार्ज स्टोर कर पाता है तो उसकी कैपेसिटेंस कम है। ठीक है, सो बेसिकली कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस इज एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। ठीक, अब जो C हमने यहां से निकाल लिया, C आ गया Q डिवाइडेड बाई V। ठीक, ये तरीका है कि आप किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो आपको पता है, अगर यहां यूनिट आप देखोगे तो इसका चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ठीक, और पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। तो कैपेसिटेंस का अगर आप देखोगे यूनिट, तो कूलम पर वोल्ट को ही हम फैरेड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां पे लिखें यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस बेटा हो गया, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, साइंटिस्ट के नाम से है फैरेड। ठीक है, तो फैरेड क्या होता है बेटा? फैरेड होता है कूलम पर वोल्ट। ठीक है, यानी फैरेड कूलम पर वोल्ट। ठीक, तो यहां जो ये हमने ऐसे भी हम कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर टू द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो ये तरीका है कि किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक, तो यहां अभी हम देखेंगे कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर का डिपेंड नहीं करेगा चार्ज और पोटेंशियल पे। अगर चार्ज बढ़ा दोगे तो ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल ये फैक्टर कांस्टेंट होता है जो डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ कैपेसिटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो हम अभी देखेंगे किस किस पे ये डिपेंड करता है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर किस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्या देखा हमने? कैपेसिटर बेसिकली, कैपेसिटर क्या होता है? कोई डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। अब कैपेसिटर क्या हमने देखे? 3 टाइप्स हमने पढ़ने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द शेप। फिर कैपेसिटर का हमने डिफाइन किया कैपेसिटेंस। ठीक, तो हमने क्या देखा कि प्रैक्टिकली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड आल्सो कि जब आप कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ा दोगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वहां से कैलकुलेट किया हमने Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो वहां एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने यूज किया C, जिसे हमने नाम दिया कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर अगर आपने पूछा तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर ये तो प्रॉपर्टी है, यानी एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। चार्ज ज्यादा स्टोर कर पाया कैपेसिटर तो इसका कैपेसिटेंस ज्यादा। ठीक, कम कर पाया स्टोर तो कैपेसिटेंस कम। यहाँ अगर न्यूमेरिकली देखें इसका C को कैसे कैलकुलेट करें तो Q डिवाइड बाई V। अगर आपके पास कैपेसिटर पे कितना चार्ज है वो पता है, कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना वो पता है, तो आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है,
तो यूनिट अगर हम देखेंगे कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड हो गया, और फैराड होता है कूलम पर वोल्ट। ठीक, शाबाश। अब देखिए बोर्ड में कभी कभार वो बोर्ड एग्जाम्स में 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, प्रिंसिपल ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या सिंपली प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर भी लिख सकते हो इसको। कैपेसिटर में हम अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो हम क्यों 2 कंडक्टर्स को यूज करते हैं। ठीक है, देखें ध्यान से, सपोज आपके पास कोई कंडक्टिंग प्लेट है, ये बेसिकली प्लेट है, इसको हम लाइन से यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, ये प्लेट टाइप होगा ऐसे, फिर दूसरा प्लेट ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो पैरेलल टू ईच अदर, तो इसे बोला हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, तो मान लो एक प्लेट रखा है हमने यहाँ पे। ठीक, ये कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टर है, अभी मान लो न्यूट्रल कंडक्टर है, यानी जितना इसमें अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इसमें अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, और ऑल दिस कंडक्टर इज न्यूट्रल। ठीक, अब आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया। ठीक, बैटरी इसे चार्ज सप्लाई करेगी। मान लो इस पे हम दे रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसको हम दे रहे हैं। ठीक, जब पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर को हम देते गए, ठीक है, तो एक स्टेज आएगा, इट विल नॉट टेक फर्दर चार्ज। जहां पे ये फर्दर चार्ज लेना बंद कर देगा, उस वक्त हम कहेंगे इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया। सो दिस कंडक्टर हैज बीन चार्ज टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है, आप चार्ज देते जाओ, चार्ज पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, चार्ज आता गया इस पे। ठीक है, एक स्टेज आ गया कि इसने फर्दर चार्ज लेना बंद कर दिया। वंस इट स्टॉप्स टेकिंग फर्दर चार्ज, वी कॉल इट हैज बीन चार्ज टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है, तो मान लो जब इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया तो इट विल नॉट टेक फर्दर चार्ज। लेट मी कॉल दिस कंडक्टर एज कंडक्टर ए। ठीक है, अब पहले स्टेप में आपने एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया और इसे चार्ज दे दिया टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है, अब देखें दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, यही कंडक्टर लिया, कंडक्टर ए, जिसको हमने चार्ज किया टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल, और इससे हमने कौन सा चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसके नियर यानी क्लोज एक और न्यूट्रल कंडक्टर लाओ, मान लो कंडक्टर बी। कंडक्टर बी इज न्यूट्रल कंडक्टर प्लेस नियर डिस्चार्ज्ड कंडक्टर ए। ठीक, अब बिकॉज ऑफ इंडक्शन व्हाट हैपेंस, अगर ये कंडक्टर है तो इसमें फ्री चार्ज होगा, इंडक्शन की वजह से ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक, और इस फेस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। So because of induction, negative charge and positive charge induces on the left and the right face of this conductor B. ठीक है, इंडक्शन की वजह से इस लेफ्ट फेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज, और इस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब दिस नेगेटिव चार्ज विल टेंड टू डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट A, and this positive charge will try to increase the potential of this plate A. ठीक, since this negative charge is closer to this conductor A or close to this positive charge, ठीक, and this positive charge is slightly far away than this negative charge. So overall effect will be that there will be net decrease in the potential of plate A. देखिए ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज जो है इसकी वजह से इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल रेज हो जाएगा। सिंस नेगेटिव चार्ज इज क्लोज टू दिस पॉजिटिव चार्ज, सो द नेट इफेक्ट विल बी दैट द चार्ज ऑफ दिस कंडक्टर, द पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर A will decrease. Once its potential decreases, it will take further charge. So once it takes further charge, we say that its capacitance increases. अब क्या इफेक्ट हुआ बेटा, जब हमने पहले एक कंडक्टर लिया था तो इससे आपने पॉजिटिव चार्ज दे दी, पॉजिटिव चार्ज लेता गया। ठीक है, तब तक जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, वंस इट्स पोटेंशियल बिकम्स मैक्सिमम, इट स्टॉप्स टेकिंग फर्दर चार्ज। फिर
हम चाहते हैं ये और चार्ज ले लें, उसका मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाए। तो हमने क्या किया, इस चार्जड कैपेसिटर, इस चार्जड कंडक्टर के पास में रखा एक न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये न्यूट्रल कंडक्टर जो हमने रखा था यहाँ पे प्रोसेस ऑफ इंडक्शन हो गया, इंडक्शन की वजह से इस फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, ठीक। इस नेगेटिव चार्ज विल ट्राई टू डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट ए एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विल ट्राई टू इंक्रीज। अब हम देखेंगे ओवरऑल डिक्रीज हो गया इसका पोटेंशियल के इंक्रीज हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके नजदीक है, ठीक है। सो ओवरऑल इफेक्ट विल बी दैट इट्स पोटेंशियल डिक्रीजेस। वंस इट्स पोटेंशियल डिक्रीजेस इट विल टेक फर्दर चार्ज, ये फर्दर चार्ज लेगा। तो जब इसने फर्दर चार्ज लिया तो हम कहेंगे कि इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। अब हम एक कंडक्टर के नियर दूसरा कंडक्टर क्यों लाते हैं, यहाँ कैपेसिटर में दो प्लेट्स हम क्यों यूज करते हैं, रीजन यही है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटेंस। अगर हम थर्ड स्टेप में कुछ ऐसा करें, मान लो आपने यहाँ पे देखा ये कंडक्टर ए था जिसमें हमने पॉजिटिव चार्ज दिया था, ठीक है। फिर हमने कंडक्टर बी लाया, यहाँ इंड्यूस हो गया था नेगेटिव चार्ज और इस फेस पे इंड्यूस हो गया था पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल बढ़ रहा था। अगर बाय सम मींस हम इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थ कर दें, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, तो जो इसकी वजह से रेज हो रहा था पोटेंशियल अब तो वो नहीं होगा। सो देयर विल बी फर्दर डिक्रीज इन द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। जब फर्दर डिक्रीज हुआ पोटेंशियल इसका, ठीक है, तो आप इसको फर्दर चार्ज दोगे, ठीक है। तो फर्दर चार्ज दिया यानी इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, ठीक। तो ऐसे हमने दूसरा प्लेट इस प्लेट के पास लाके इस कॉन्फ़िगरेशन का, कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस बढ़ा दिया, ठीक है। तो न्यूट्रल कंडक्टर पहले इस पे चार्ज दिया, फिर दूसरा कंडक्टर जब इसके पास रखा तो इससे इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो इसीलिए हम कैपेसिटर फॉर्म करते वक्त दो प्लेट्स लेते हैं या दो कंडक्टर्स लेते हैं। क्यों लेते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटेंस, ठीक है। सो दिस इज रीजन व्हाई वी आर टेकिंग टू कंडक्टर्स इन अ कैपेसिटर, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो लिखना पड़ेगा आपको, दो चार लाइन्स तो लिखनी पड़ेंगे, ठीक है। तो जो हमने बता दिया आपको उन्हीं को आप वहां पे अपनी लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है। तो 2-3 मार्क्स का ये बोर्ड में आपको पूछा जाता है, ठीक। सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखें कुछ बातें हम याद करेंगे जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था, अगर हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट शीट लेंगे, ठीक, इस पे मान लो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ डिफाइन करते थे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता था, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक। अगर ये इनफाइनाइट चार्ज शीट है तो आपने देखा था किसी पॉइंट पे जाके इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड अवे फ्रॉम शीट होगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हुआ करता था, फील्ड का वैल्यू होता था सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ठीक। सो ये होता था यूनिफॉर्मली चार्ज शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब देखें अगर हम यहां पे कैलकुलेट करने की कोशिश करें इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स of a parallel plate capacitor, electric field between plates of capacitor, ठीक है। तो पहला हम ले लेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखें दो प्लेट्स हम रखेंगे पैरेलल टू ईच अदर। इस प्लेट का मान लो प्लेट एरिया हम मान लें ए, ठीक है। इस प्लेट का एरिया ए मान लिया। तो दूसरा जो प्लेट आप रखोगे उसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही होना चाहिए। तो इसका भी इस प्लेट का एरिया ए, ठीक है। तो दोनों का एरिया सेम, ठीक। अब देखें ध्यान से, इस प्लेट पे अगर हम दे दें
पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, मान लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पे आपने लेना है नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो प्लस चार्ज इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ प्लस सिग्मा, ठीक, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया प्लस क्यू चार्ज है इस पे। ठीक है, तो इस प्लेट का सरफेस चार्ज, नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है, तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ए। चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों केसेस में सेम है, बस एक पे पॉजिटिव चार्ज रखा हमने, एक पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन चार्ज पर यूनिट एरिया अगर हम देखें तो दोनों केसेस में हमने सेम ही मान लिया। ठीक है, अब देखें ध्यान से, अगर हम कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक, इन दो कैपेसिटर्स, ये कैपेसिटर के प्लेट्स जो है दीज आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता, ठीक है, दे आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। अब अगर हम कैलकुलेट करें इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है और एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मान लो ये यूनिफॉर्मली चार्ज शीट हम ट्रीट करें तब। अब देखें ध्यान से, अगर हम यहाँ एक पॉइंट ले लें, क्योंकि ये इनके बीच का डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, तो ये पॉइंट भी ज़्यादा दूर इस प्लेट से नहीं होगा। ठीक, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेट, इस प्लेट से इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर ज्यादा नहीं है, पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द प्लेट, तब आप इसको ट्रीट कर सकते हो इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट। इनफाइनाइट तब आप ट्रीट कर सकते हो इफ पॉइंट इज टेकन क्लोज टू दिस प्लेट, उस केस में आप इसको इनफाइनाइट मान सकते हो अगर ये पॉइंट उतना दूर नहीं है, यानी दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का इस प्लेट से वो कंपेरेबली कम है एज द डायमेंशंस ऑफ दिस प्लेट। ठीक है, इन्फिनिटी तो रिलेटिव टर्म होती है ना, अगर हम प्लेट के साइज के कंपैरिजन में इस पॉइंट की दूरी बहुत कम ले लें तब आप इसको बोल सकते हो इनफाइनाइट। ठीक, चार्जड शीट, तो यहाँ हम इसको ट्रीट कर सकते हैं इनफाइनाइट चार्जड शीट। तो इस इनफाइनाइट चार्जड शीट की वजह से इस पे कौन सा चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक, और इस पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक, इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब देखें ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से जो फील्ड का फॉर्मूला है वो कितना है, सिग्मा बाई टू आईएस एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसके पास में ही एक और रखें और इस पे हम रखें कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लें हम माइनस सिग्मा यानी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ए। ठीक, यहाँ पॉजिटिव चार्ज शीट का जो फील्ड होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम इट, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा आउटवर्ड्स, लेकिन नेगेटिव की भी वजह से अगर हम इस पॉइंट पे फील्ड कम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो फील्ड का मैग्नीट्यूड तो इतना ही होता था, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसका फील्ड टुवर्ड्स प्लेट होता है और इसका अवे फ्रॉम द प्लेट, इसका भी यही हो गया सिग्मा डिवाइडेड बाई 2is एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ध्यान से देखें, अगर इस पॉइंट पे हम फील्ड कैलकुलेट करें इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से, तो इसकी वजह से फील्ड हो गया सिग्मा डिवाइडेड बाई 2is एप्सिलॉन नॉट। फिर इसी पॉइंट पे अगर हम इसकी वजह से भी देखें तो इसका भी हो गया सिग्मा डिवाइडेड बाई 2is एप्सिलॉन नॉट। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड टुवर्ड्स शीट होता है और पॉजिटिव चार्ज का अवे फ्रॉम शीट होता है। ठीक, और अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखें बिटवीन द प्लेट्स, एक तो होगा पॉजिटिव प्लेट की वजह से और एक होगा नेगेटिव प्लेट की वजह से। ठीक, दोनों का डायरेक्शंस अगर आप देखोगे, डायरेक्शन दोनों का सेम है, एक की वजह से भी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2is एप्सिलॉन नॉट है और दूसरे की वजह से भी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2is एप्सिलॉन नॉट है। माइनस क्यों नहीं लिखा हमने, ठीक, माइनस यहाँ फील्ड का डायरेक्शन देता है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे फ्रॉम प्लेट होगा और नेगेटिव चार्ज प्लेट का फील्ड टुवर्ड्स प्लेट होगा। ठीक,
तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद आ गया सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। So electric field between the two plates of a capacitor, parallel plate capacitor हमने यहाँ पे लिया, कितना होता है? सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखना बेटा, इसको याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच कितना होगा? सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कौन सा कैपेसिटर लिया हमने यहाँ पे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, गुड, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वेरी गुड। अब देखें ध्यान से, पहले हम डिस्कस कर लेंगे कैपेसिटेंस ऑफ parallel plate capacitor, capacitance of a parallel plate capacitor। ठीक, अभी बेसिक बातें चल रही है बेटा। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला इसमें 5-6 लेक्चर्स तो लग ही जाएंगे। ठीक, तो ऑलमोस्ट 1-1.5 लेक्चर में आपका बोर्ड्स का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर बाकी लेक्चर्स में हम क्वेश्चंस ही कराएंगे आपको कैपेसिटर रिलेटेड। ठीक, अब देखें ध्यान से, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। सो लेट अस कंसिडर टू कंडक्टर्स कंडक्टिंग प्लेट्स placed parallel to each other. One is given plus q charge, इस प्लेट पे आप दो प्लस q चार्ज, ठीक, एक पे अगर आपने प्लस q चार्ज दे दिया, इस पे मान लो आपने दिया प्लस q चार्ज, another is given equal amount of नेगेटिव चार्ज, दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, ठीक, तो कैपेसिटर में एक पे जितना पॉजिटिव चार्ज दे दिया आपने, दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज भी आपने देना पड़ेगा। ठीक, अब देखें ध्यान से, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो आप d। ठीक है, d इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब प्लेट एरिया दोनों का सेम मान लो और मान लो A। ठीक है, तो इसका भी प्लेट एरिया A ही होगा। ठीक, तो अब देखें ध्यान से, इस पे प्लस q चार्ज दिया आपने और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस पे माइनस q चार्ज जो इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया इस प्लेट पे आपने, तो इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो गया q डिवाइडेड बाय A। यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा हो गया q डिवाइडेड बाय A, माइनस q डिवाइड बाय A। ठीक है, अब देखें ध्यान से, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आपने दे दिया इस प्लेट पे, इस पे नेगेटिव चार्ज एंड चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ फिर फील्ड होगी यहाँ से पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, और इस फील्ड का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया, जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, वो अभी हमने कैलकुलेट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर अभी हमने कैलकुलेट किया बेटा, कितना? एक तो इसका होगा सिग्मा डिवाइड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, इसका भी होगा सिग्मा डिवाइड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट कितना होगा? नेट होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर हमने इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो मान लो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल होगा इसका। ठीक है, सपोज V प्लस मान लेते हैं। ठीक है, इस प्लेट का पोटेंशियल हो गया V माइनस। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द प्लेट्स, तो ऐसे हम निकाल लेंगे, एक का पोटेंशियल माइनस दूसरे का पोटेंशियल, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, यहां से यहां तक अगर फील्ड कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे? पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन द प्लेट्स, वो V मान लो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V हो गया। फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब देखें, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर दो पॉइंट्स हैं यहां से यहां, ठीक, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो फील्ड है, फील्ड कांस्टेंट है, ठीक, और इन दो पॉइंट्स के बीच की का जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट वी कॉल दैट R, ठीक। तो हमने फिर पढ़ा था कि इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दो पॉइंट्स मान लो A और B, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी E डॉट R, यानी अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो फिर E इंटू R, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ देखें फील्ड का डायरेक्शन ये, ठीक, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस या इन दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स क्या मान लिया जाएगा, फील्ड इनटू डिस्टेंस प्रोवाइडेड फील्ड इज कांस्टेंट। वो तो कांस्टेंट ही है, और कितना है, फील्ड कितना है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये v हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अब देखें ध्यान से, E का वैल्यू पुट करें तो सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू d, ठीक है, शाबाश। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, सिग्मा। अब देखें, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, Q डिवाइडेड बाय A, तो Q डिवाइडेड इंटू D डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट। ये Q बाय A हमने सिग्मा के बदले लिखा, इंस्टेड ऑफ सिग्मा वी राइट Q बाय A, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब कैलकुलेट क्या करना है हमने, कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखें, यहां लिख देते हैं, देखें ध्यान से। कैपेसिटेंस को अभी हमने डिफाइन किया था चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, ऐसे तो हमने अभी डिफाइन किया था। जब कैपेसिटेंस C हमने डिफाइन किया तो मैंने बताया था आपको, ये तरीका है, दिस द वे हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आपको चार्ज ऑफ कैपेसिटर पता और आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर पता, तो आप कैपेसिटेंस लिख सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखें, C लिखा जाएगा Q डिवाइडेड बाय, बताएं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना आ गया, QD डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो लिखा जाएगा Q D डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ डिवाइड में A एप्सिलॉन नॉट जो है वो ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो Q और Q यहाँ पे कैंसिल आउट, तो कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। सो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको ध्यान से देखें, दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कितना आ गया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D। अब देखें ध्यान से, इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते थे, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां दो प्लेट्स के बीच का जो हमने स्पेस माना, ठीक है, वो फ्री यहां फ्री स्पेस माना हमने, दो प्लेट्स के बीच कोई मीडियम नहीं रखा हमने, ठीक है। तो A प्लेट एरिया है और D इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। अब देखें, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन द प्लेट, मीडियम सेपरेटिंग द प्लेट्स, मीडियम सेपरेटिंग दीज टू कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट, ठीक, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। यानी देखा जाए तो कैपेसिटेंस को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, Q डिवाइड बाई V, ये वे है हाउ टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। पर कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। अब सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ द प्लेट्स क्या होंगे, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर पे डिपेंड करता है, ठीक है, जियोमेट्री ऑफ द कैपेसिटर पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ ईच प्लेट। एरिया प्लेट्स का बढ़ा दोगे, ठीक, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, वंस यू इंक्रीज द एरिया ऑफ प्लेट्स, तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज इस पे आप स्टोर कर सकते हो, ज्यादा चार्ज स्टोर करोगे, ठीक, तो मतलब कैपेसिटेंस फिर बढ़ गया।
डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। देखें अगर सेपरेशन बढ़ाओगे, डी बढ़ाओगे तो सी कम हो जाएगा, ठीक। क्लोज टू ईच अदर लाओगे तो उससे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक। तो कैपेसिटेंस अब किस पे डिपेंड करता है? मीडियम, सेपरेटिंग द प्लेट्स और डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, यानी ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर या साइज ऑफ द कैपेसिटर पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। तो ये याद रखना आप, ये हो गया यहाँ पे आपका टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक, शाबाश। चलें, अगर हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। पहले आपको एक बात मैं याद करा दूं कि हमने पढ़ा था, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इस E में, इलेक्ट्रिक फील्ड E में अगर कोई चार्ज हम रखें तो इस चार्ज पे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जो वो फोर्स होगा Q इंटू E, ठीक है। पढ़ा है ना हमने, चार्ज पे जो फोर्स लगेगा व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है चार्ज इंटू E। जिस चार्ज को रखा गया फील्ड में, जिस पे फोर्स लग रहा है वो चार्ज, ठीक, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और क्लास में पढ़ा दिया था हमने आपको, ठीक है। अब मान लो एक प्लेट लिया हमने, इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा प्लस Q चार्ज, ठीक। तो इसके लिए अगर डिफाइन करोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो मान लो चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब इसका फील्ड अगर आप देखोगे तो इसका फील्ड किसी पॉइंट पे अभी हमने देखा सिग्मा डिवाइड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, एक शीट का, एक प्लेट का फील्ड कितना हो गया? सिग्मा डिवाइड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब इस प्लेट के क्लोज हम दूसरा प्लेट लाएंगे और जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक, तो मान लो इस पे माइनस Q चार्ज, ठीक है। तो हमने माइनस Q चार्ज बेसिकली इस फील्ड में लाया। जब माइनस Q चार्ज इस फील्ड में हमने लाया, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज पे जो इस फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा चार्ज का मैग्नीट्यूड Q इनटू फील्ड, ठीक। इस Q चार्ज को हमने इस फील्ड में रखा, तो इस फील्ड की वजह से इस चार्ज पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब देखें ध्यान से, नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक। और फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इनटू इस चार्ज को किस फील्ड में रखा गया, ठीक है। सो दिस इज Q इनटू E इज सिग्मा डिवाइड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है बेटा? Q बाई A। सिग्मा के बदले जब हम लिखेंगे Q बाई A, ठीक, तो Q बाई A, फिर ये हो गया Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस A epsilon naught. So this is the force between the plates of a parallel plate capacitor. कितना? Q स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस A epsilon naught। चाहो तो Q के बदले यहाँ लिख सकते हो फोर्स कितना आ गया, फोर्स का देखिए मैग्नीट्यूड, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स कितना आ गया, फोर्स आ गया Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस A epsilon naught, ठीक। तो सिग्मा कैसे डिफाइन किया था आपने? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज यहां से कैलकुलेट करोगे तो लिखोगे सिग्मा इंटू ए, चार्ज को लिख सकते हो सिग्मा इंटू ए, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक। अगर क्यू के बदले वापस लिखोगे इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, तो ये बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। सो इन टर्म्स ऑफ सिग्मा ये होगा, और इन टर्म्स ऑफ Q ये होगा फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स। एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसलिए ये दो प्लेट्स जो हैं ये अट्रैक्ट कर रहे हैं
टू ईच अदर बाय दिस फोर्स। ठीक, फोर्स है सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइड बाई 2s एप्सिलॉन नॉट या क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2s ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये छोटा सा टॉपिक था, हाउ टू कैलकुलेट फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखें बेटा एक और इम्पोर्टेंट खास बोर्ड के लिए तो ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। ठीक, टॉपिक आपका है एनर्जी स्टोर्ड बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपके कोर्स में एनर्जी स्टोर्ड बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, you have to calculate what energy stored by parallel plate capacitor। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये हर साल पूछा जाता है आपके एग्जाम में कैपेसिटर्स में। ठीक है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आल्सो कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ऐसे पूछा जाएगा कि डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आल्सो कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो ऐसे आपको पूछा जाएगा। ठीक, अब देखें एनर्जी स्टोर्ड बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी हमने बताया आपको कि जो कैपेसिटर बेटा होता है, कैपेसिटर वो डिवाइस है विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली कैपेसिटर स्टोर करता है चार्ज। ठीक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर किया मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर की। ठीक, अब कैपेसिटर खुद ब खुद तो चार्ज होगा नहीं, इसे चार्ज करना पड़ेगा। तो जनरली हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं बैटरी से। कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय यूजिंग अ बैटरी। तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम यूज करते हैं बैटरी। बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करती है और उसमें बैटरी कंज्यूम करती है अपनी केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो वही केमिकल एनर्जी यूटिलाइज होती है इन चार्जिंग द बैटरी, वही कन्वर्ट हो जाती है फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, तो काम किसने किया? बैटरी ने किया काम इस कैपेसिटर को चार्ज करने में। ठीक, हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग ए कैपेसिटर, और जो वर्क किया बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज करने में, उस वर्क में कैपेसिटर ने अपनी केमिकल एनर्जी कंज्यूम की और वही स्टोर होगी कैपेसिटर में एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, तो वो वर्क डन अगर हम कैलकुलेट कर पाए जो बैटरी कर रहा है एक कैपेसिटर को चार्ज करने में, वही एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, we need to calculate the work done by battery in charging this capacitor। ठीक है, अब देखें ध्यान से, अगर हम बात करें अनचार्ज्ड कैपेसिटर की, अनचार्ज्ड कैपेसिटर। अनचार्ज्ड कैपेसिटर का क्या मतलब हुआ बेटा? अनचार्ज्ड कैपेसिटर का मतलब हो गया इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कैपेसिटर का चार्ज माना जाता है इसके पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है। ठीक, तो अगर अनचार्ज है तो इसके पॉजिटिव प्लेट का चार्ज जो है वो जीरो हो गया, तो इसका भी चार्ज जीरो, तो फिर इस प्लेट का भी चार्ज जीरो, क्योंकि कैपेसिटर में एक प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरे प्लेट पे उतना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, और अगर अनचार्ज्ड कैपेसिटर है तो दोनों प्लेट्स का चार्ज फिर नेट दोनों प्लेट्स का चार्ज जीरो हो गया। ठीक है, अब देखें ध्यान से, लेकिन क्या कैपेसिटर पे अगर चार्ज जीरो है तो इसका कैपेसिटेंस जीरो नहीं। कैपेसिटेंस होती है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, इसमें एबिलिटी है टू स्टोर चार्ज। ठीक, पर इस पे अभी चार्ज नहीं दिया गया। ठीक, दोगे तो ये चार्ज लेगा, यानी इसमें कैपेसिटेंस इसका है। ठीक, तो कैपेसिटेंस इसका मान लो C। अभी हमने एक इक्वेशंस पढ़ा था, मैंने अभी बताया था आपको, C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, यानी यहां से देखें आप Q इज इक्वल टू C इंटू V। इफ Q इज जीरो, दिस इंप्लॉइज दैट V इज जीरो। C जीरो नहीं होगा, C तो कैपेसिटेंस होता है ना, यानी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, एबिलिटी तो है इसमें
टू स्टोर चार्ज, लेकिन अभी चार्ज इसमें आपने स्टोर नहीं किया, वो तो अलग बात है, बट इट इज हैविंग कैपेसिटी और एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। ठीक है, तो चार्ज जीरो का क्या मतलब बेटा, चार्ज अगर आपने जीरो कर दिया तो मान लो आप पोटेंशियल कैपेसिटर का जीरो। ठीक है, तो जब आप इस पे आप चार्ज देना स्टार्ट कर दोगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, शाबाश। अब देखें ध्यान से, मान लो इनिशियली हमारे पास एक कैपेसिटर है, अब हम ऐसे बनाएंगे इन प्लेट्स को, लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आप मान लो C है, और ये मान लो आप अनचार्जड कैपेसिटर, अनचार्जड कैपेसिटर। अनचार्जड कैपेसिटर का क्या मतलब बेटा, बताया अभी आपको, इसका चार्ज जीरो एंड इट्स पोटेंशियल जीरो, यानी पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, अब इसको हमने चार्ज करना है इस कैपेसिटर को। ठीक, तो इसको चार्ज करने के लिए हम बैटरी का यूज करते हैं। एक प्लेट को कर दो कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, और दूसरे प्लेट को करो कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आप मान लो V। ठीक, तो जब बैटरी आपने कनेक्ट कर दी इसके साथ, तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली दिस बैटरी विल चार्ज द कैपेसिटर फुली। मान लो ये कैपेसिटर जो है ये फुली चार्ज हो गया, और जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो तब इस पे मान लो आप एक पे प्लस क्यू चार्ज आ गया और एक पे माइनस क्यू चार्ज आ गया। सो इस केस में हमने कहा फाइनली दिस कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज्ड, कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज्ड। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ तो उस वक्त जो इसके पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है वो प्लस कैपिटल क्यू से हमने माना, और इस पे जो चार्ज है दैट इज माइनस क्यू। ठीक, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V। So this is the case when we assumed that the capacitor gets fully charged। अब देखें ध्यान से, देखें ध्यान से, तो इनिशियली अनचार्ज था, फिर बैटरी आपने कनेक्ट कर दी तो धीरे धीरे चार्ज होने लगा और फाइनली फुली चार्ज हो गया। जब फुली चार्ज हो गया तो इट विल नॉट टेक फर्दर चार्ज। सो व्हेन इट विल नॉट टेक फर्दर चार्ज, उस केस में ठीक इस प्लेट का पोटेंशियल और बैटरी के इस टर्मिनल का पोटेंशियल सेम हो गया। जब पोटेंशियल दो इस टर्मिनल का और इस प्लेट का सेम हो गया, ठीक है, तो यहां इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो देयर विल बी नो मोमेंट ऑफ चार्ज। सिमिलरली इस प्लेट का और इस टर्मिनल का पोटेंशियल भी सेम हुआ होगा, सो देयर विल बी नो मोमेंट ऑफ चार्ज। मोमेंट ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल जब सेम हो गया तो नो फर्दर चार्ज विल मूव, यहां भी कोई चार्ज मूव नहीं होगा। उस केस में इस कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही होगा जो बैटरी का है। तो फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V व्हेन कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज्ड। ठीक है, इसके बीच में मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे, नाउ एट एनी इंस्टेंट फुली चार्ज होने से पहले तो अनचार्ज था, बैटरी लगाई आपने। अब बैटरी क्या करता है, देखें बैटरी का ये पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव टर्मिनल, इसे नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं हम। ठीक है, यानी ये हायर पोटेंशियल पे होता है और ये लोअर पोटेंशियल पे होता है। ये जिस प्लेट के साथ आपने कनेक्ट किया इसे पॉजिटिव प्लेट माने और इसे नेगेटिव प्लेट। देखिए बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज तोड़ के लाता है यहां इस प्लेट पे, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स को ले जाता है यहां। यानी बैटरी पॉजिटिव प्लेट से, पॉजिटिव क्यों बोला मैंने, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कम कनेक्टेड है। बैटरी कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स ले जाता है और डालता है कहां पे, नेगेटिव प्लेट पे। अगर इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो माने इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और मान लो किसी इंस्टेंट पे इस पे जो चार्ज आ गया वो मैंने माइनस क्यू से लिखा। माइनस क्यू क्यों, क्योंकि बैटरी ने यहां से इलेक्ट्रॉन्स तोड़ के लाए यहां। ठीक,
तो अब अगर यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो माने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, उनकी वजह से चार्ज जो है वो हमने माइनस क्यू कहा, तो यानी फिर इस पे चार्ज आ गया होगा प्लस क्यू। तो किसी इंस्टेंट पे अगर हमने देखा तो बैटरी ने इस कैपेसिटर को चार्ज किया बाय एन अमाउंट ऑफ दिस प्लस क्यू, छोटा क्यू, ठीक है। यानी यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स देके यहां गया, तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि कंडक्टर में जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी उतने होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया वहाँ से, तो बचा फिर पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, ठीक है, तो माने नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। अब देखें ध्यान से, इस केस में अगर आप रिलेशन आपको याद है, C हमने लिखा था Q डिवाइडेड बाई V, ध्यान से देखें, ठीक। तो फिर V जो है पोटेंशियल वो लिखा जाएगा Q बाई C। तो ध्यान से देखिए इस केस में बेटा इन दो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट लेट वी कॉल दैट V डैश। V डैश क्या होगा, कैपेसिटेंस कितना था कैपेसिटर का, वो C हमने माना हुआ है, ठीक है। तो Q डिवाइड बाई C, इस केस में प्लेट्स पे कितना चार्ज है, Q डिवाइडेड बाई C। तो इस इंस्टेंट पे पोटेंशियल डिफरेंस अभी Q बाई C हुआ है, जो इस V से कम है। सो बैटरी विल सप्लाई फर्दर अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक। तो बात समझ में आ गई। तो किसी इंस्टेंट पे अगर हमने देखा तो हमने माना कि बैटरी ने यहाँ पे सप्लाई किया है प्लस स्मॉल q अमाउंट ऑफ चार्ज, तो इस पे माइनस q। बैटरी बेटा जो है बैटरी अपना चार्ज नहीं देता, एक प्लेट से चार्ज को उठा के दूसरे प्लेट पे लाता है, ये बैटरी काम करती है, ठीक है। और इस चार्ज को एनर्जी देने में बैटरी का अपना अंदर केमिकल एनर्जी यूज होता है, ठीक है। अब देखें ध्यान से, अब अभी ये पोटेंशियल इससे कम है, तो इट विल गेट्स फर्दर चार्ज। तो मान लो अब अगर हम माने कि फर्दर dq अमाउंट ऑफ चार्ज देने में बैटरी कितना वर्क डन करे, फर्दर dq अमाउंट ऑफ चार्ज देने में बैटरी कितना वर्क डन करे, ठीक है। सो हम कहेंगे स्मॉल वर्क डन बाय बैटरी, स्मॉल वर्क डन बाय बैटरी in giving further amount of charge dq, further amount of charge dq to capacitor। मैं याद दिला दूं आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ चुके हो, अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल V, तो उस पॉइंट पे चार्ज को ले जाने के लिए, किसी चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता था, वो वर्क डन लिखा जाता था Q इंटू V। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। किसी पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है, ठीक, तो उस पॉइंट पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज व्हाट वी राइट एज Q इनटू V, ठीक है। तो ध्यान से देखें, यहाँ इस कैपेसिटर का ऑलरेडी पोटेंशियल कितना है, Q बाई C यानी V डैश। तो फर्दर अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हम इस कैपेसिटर को दे रहे हैं कितना, Q dq, तो इस dq अमाउंट ऑफ चार्ज को देने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। सो दिस स्मॉल वर्क डन dw कैन बी रिटन एज, चार्ज कितना दे रहे हैं हम, dq इनटू पोटेंशियल कितना है, v डैश, ठीक। सो दिस इज v डैश के बदले आप लिखेंगे हम q बाई c इनटू dq। This is small amount of work done by battery in giving the capacitor a charge of dq at any instant, ठीक। अब यहाँ इसको मैं रब कर देता हूँ, आप याद रखना कि फाइनली हमने माना कैपेसिटर पे चार्ज Q और कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V उतना ही जितना बैटरी का है, ठीक है, ठीक। तो टोटल चार्ज कितना दिया है, प्लस कैपिटल Q बैटरी ने, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब अगर हम कहें टोटल वर्क डन
by battery, total work done by battery in charging capacitor, in charging capacitor, तो a charge of प्लस कैपिटल Q, टोटल चार्ज कितना दे रहा है इसको, प्लस कैपिटल Q, ठीक है। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन W निकालने के लिए इंटीग्रेशंस ऑफ स्मॉल वर्क डन, ठीक है। सो दिस इज इंटीग्रेशंस ऑफ स्मॉल वर्क डन, dW कितना है, Q डिवाइड बाई C, Q बाई C इंटू DQ। टोटल इनिशियली अनचार्ज था और फाइनल चार्ज कितना हमने माना Q, तो इनिशियली चार्ज 0 और फाइनल चार्ज कैपिटल Q, तो 0 से कैपिटल Q आप इंटीग्रेट करोगे तो ध्यान से देखें, W वर्क डन, C कैपेसिटेंस विच इज कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशंस ऑफ Q DQ 0 टू कैपिटल Q। बेटा याद कर, ठीक है, मेडिकल वालों को इतने छोटे इंटीग्रेशंस तो आते हैं आपको। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता था बेटा, याद कर, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब x के बदले q dq है वहां पे, ठीक है। तो फिर 1 डिवाइडेड बाई c, ये तो बाहर है, इसका इंटीग्रेशन हो गया q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लेकिन लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कैपिटल Q, ठीक। अब जब इस Q के बदले पहले अपर लिमिट दोगे तो कैपिटल Q स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस लोअर लिमिट Q के बदले क्या 0, तो माइनस 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा फिर कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और बाहर C भी ऑलरेडी डिवाइड में है, ठीक है। तो ये वर्क डन आपका आ गया, वर्क डन आ गया कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C माइनस लोअर लिमिट 0 है तो वो 0 हो गया। सो दिस इज वर्क डन बाय battery in charging the capacitor, that is Q square divided by 2C. Q square is total amount of charge by which capacitor is finally charged, ठीक है। तो अब देखें ध्यान से, this work done by battery in charging capacitor is stored in capacitor as electric energy, यही स्टोर होती है कैपेसिटर में एज इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। सो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, इसी को हम बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, यही है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, ठीक है। तो फाइनली जब कैपेसिटर पे चार्ज Q आया तो तब हमने माना था पोटेंशियल इसका V हो गया, ठीक। तो ये इक्वेशन हमें पता है कि Q क्या होता है, Q होता है C इंटू V, ठीक, क्योंकि C होता है Q बाई V। अगर पुट करोगे वहां पे वापस तो इस एनर्जी स्टोर्ड, इसको U से डिनोट कर लो आप एनर्जी को, ठीक है। तो एक फॉर्म हो गया इसका Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, ठीक है, और Q के बदले अगर लिखोगे C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, ठीक। तो यहाँ एक C कैंसिल, तो बना हाफ ऑफ CV स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड, या तो आप लिख सकते हो Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C या हाफ ऑफ CV स्क्वायर। सो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। अब देखें ध्यान से, Q क्या है, Q इज टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। V क्या है, V इज पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिखोगे तो हाफ ऑफ CV स्क्वायर, इन टर्म्स ऑफ चार्ज लिखोगे तो Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, एंड C इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, शाबाश। तो ऐसे आप कैलकुलेट करोगे बेटा एनर्जी स्टोर्ड बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस आनी चाहिए, ठीक। कुछ खास नहीं है इसमें, सिंपल सा इंटीग्रेशन हमने यूज़ किया, यहाँ पे आपको आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो एक बार वीडियो देखने के बाद ये स्क्रीन पॉज करके इस पे खुद ट्राई कर लेना, ठीक है, शाबाश। आप देखें ध्यान से, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट एरिया हमने A मान लिया,
इस पे आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, इस पे माइनस क्यू चार्ज दिया, इसका भी प्लेट एरिया ए, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज डी। अगर आप देखोगे इन दो प्लेट्स के बीच का जो वॉल्यूम है, दो प्लेट्स के बीच का जो वॉल्यूम है वो हम कैसे लिखें? वॉल्यूम ऑफ स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स, वो हो गया एरिया ऑफ ईच प्लेट इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, ए इंटू डी। ठीक, ये बेसिकली हम आपको इसलिए करवा रहे हैं, हमने डिफाइन थोड़ा करना है। देखें एनर्जी तो ऑलरेडी हमने लिखी थी, अभी एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर कितना आ गया था, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। ठीक, अब देखें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। और पोटेंशियल आपको पता है कि अगर ये इस पे पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे और इस प्लेट पे आप दे रहे हो इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ फील्ड ई बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना था? सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स दैट वी कॉल पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, वो हम लिखते हैं E इंटू डी। दिस E is electric field and D is separation between the two plates। तो इस V स्क्वायर के बदले आप लिख सकते हो बेटा E स्क्वायर D स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? शाबाश। अब देख ध्यान से, एक D और एक D यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो हम इसको रीअरेंज करके थोड़ा ऐसे लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, दिस E is electric field। फिर लिखेंगे हम दिस A इंटू डी। ठीक है, सो दिस इज एनर्जी stored by the parallel plate capacitor. What is this A into D? A into D is volume of the space between the two plates. ठीक है, so this energy stored is half of epsilon naught E square into volume। ठीक है, इस वॉल्यूम को यहां लाओ तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यू एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बेटा बोलो क्या बताओगे इसको, कितना आ गया? हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या बोलेंगे हम? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना आ गया? तो हमने यहां कैलकुलेट क्या किया बेटा? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देख कितना आ गया? हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। व्हाट इज दिस ई? तो एनर्जी डेंसिटी अगर हम इसको स्मॉल यू से लिखेंगे तो ये हो गया हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक, सो व्हाट इज दिस कैपिटल ई? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से आपने देखा जो कोई भी एनर्जी है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कैपेसिटर्स में जो ये एनर्जी स्टोर रहती है, ये एनर्जी स्टोर रहती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, यही हम पढ़ेंगे आगे जाके इंडक्टर्स में, या सर आपको पढ़ाएंगे वहां पे। ये इंडक्टर के केसेस में ये एनर्जी जो स्टोर रहती है वहां पे, वो रहती है इन मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी स्टोर रहेगी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ध्यान से, दिस इज व्हाट वी कॉल एनर्जी डेंसिटी फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऑब्जेक्टिव के लिए इस पॉइंट को आप याद रखोगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में पहले हमने डिफाइन किया कैपेसिटर क्या होता बेटा। ठीक, तो कैपेसिटर के टाइप्स में हमने देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना, आपने स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ना है, सिलेंड्रिकल पढ़ना है। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्कशन होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ही। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पहला पॉइंट हमने आज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैलकुलेट किया। हमने फिर एनर्जी स्टोर्ड बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस किया। ठीक, तो एनर्जी डेंसिटी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको दे दिया हमने, कैलकुलेट करके भी दे दिया इसको हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक, और कॉम्बिनेशंस के बाद हमने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब पढ़ना है। ये है आपका बोर्ड का सिलेबस। ठीक, 2 क्वेश्चन अभी आप केस में बचे। ठीक है, तो उसके बाद फिर इस पे क्वेश्चंस और इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ तक आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।